इस वक्त हम लोग मौजूद है वर्धामना में और मेरे हाथ में जो VR हेडसेट देख रहे हैं आप, ये ना ही कोई गेमिंग कंसोल है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि हम लोग आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ समझाना चाह रहे हैं। हम आपको ये जताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, ना सिर्फ एजुकेशन के मामले में बल्कि बाकी चीज़ों के मामले में भी। अभी हम लोग जिस जगह मौजूद है ये एक आंगनवाड़ी है जहाँ पे बच्चों को AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और ये भारत की पहली AI आंगनवाड़ी है जिसका ओपनिंग CM देवेंद्र फडणवीस ने 27 जुलाई को किया था। इस VR हेडसेट के ज़रिए बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरीके से उनको इस वाइट बोर्ड के सहारे पढ़ाया जाता है, आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं बातचीत और जानने की करते हैं कोशिश कि धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को एनहांस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग हर स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उस स्टेप में ये कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो AI टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया दिन ब दिन एडवांस होते जा रही है, ऐसी ही एक AI टेक्नोलॉजी से स्थित ये आंगनवाड़ी है जिसका ओपनिंग 27 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस ने किया था। आइए जानते हैं इस आंगनवाड़ी की खासियत, जो इंडिया की पहली AI एनेबल्ड टेक्नोलॉजी से लैस ये आंगनवाड़ी है। मैम कुछ बताइए इस आंगनवाड़ी के बारे में कि इधर में बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है। हमारी भारत में पहली, मेरा नाम सरोज मनोज कुकड़े है, आंगनवाड़ी सेविका वर्धामना। भारत में पहली AI आंगनवाड़ी है हमारी और उससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। हमारे स्कूल में बच्चे पहले 10-15 रहते थे, अभी 25 बच्चे हैं और उससे पढ़ाने में भी बहुत इजी हो गया है और बच्चे भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। जिस तरीके से AI टेक्नोलॉजी जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी हमने देखा कि VR हेडसेट लगा के उनको पढ़ाया जा रहा है, तो ये जब वो देखते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। हाँ सर, जैसे वो देखते हैं तो उसमें ऐसा अनुभव होता है कि हम गार्डन में है, कोई जंगल में है, शेर है, पक्षी है, जो एलिफेंट है, जो भी है वो जल्दी सीख जाते हैं। उसका कलर कितना कैसा है, उसको पैर कितने हैं, हम पूछते हैं कि कितने पैर है, क्या है, पेड़ है क्या, कौन सा कलर है, कैसे दिख रहा है, आवाज़ कैसे निकाल रहे हैं, पेड़ का पत्ता गिर रहा है क्या, ऐसे सब कुछ हम बच्चे लोगों को पूछते हैं तो वो बताते हैं और उसके बच्चे लोगों के मेमोरी में जल्दी फिट भी हो जाता है VR के माध्यम से। अभी हम लोग आपके हाथ में जो टैबलेट देख रहे हैं, इस टैबलेट में ये जो दिख रहा है ये बच्चों को वही अभी दिख रहा है। टैबलेट है, ये VR को कनेक्ट करते हैं और जो भी मूवीज उसमें कनेक्ट करो तो बच्चों को सब दिख जाता है। और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो कितने खुश है इस AI टेक्नोलॉजी से? बहुत खुश है माता पिता और उसमें माता पिता में भी उत्साह है और बच्चे लोगों को रोज़ स्कूल भी भेजते हैं और बच्चे भी बहुत खुश है। पहले के ज़माने में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, अभी हमने देखा कि उसको रिप्लेस करके एक बड़ा TV लगाया गया और यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है। इसमें बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं? इसमें बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। बच्चे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे बच्चों को ड्राइंग निकाल के दो, जैसे फूल निकालना है बच्चों वैसे निकालो करके, और बहुत बच्चे अच्छी तरह से निकालते हैं। जैसे त्रिकोण निकालो, चौकन निकालो, ऐसे जब बच्चों लोगों को पढ़ाओ तो जल्दी सीख जाते हैं। जैसे बच्चे लोगों को बोलो, हमारा अभी 4 अक्षर पढ़ाते हैं हम पहले बच्चे लोगों को, स्मॉल है A, B, C और D। अगर बच्चे लोगों को कहो कि बच्चा ऐसे लिखना है तो आनंद और खुशी से लिखते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसमें लिखना, तो इससे भी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। मतलब एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा फन भी मिल जाता है। सब बोलो बच्चों बलून निकालो, ऐसे करो वो करो, निकालते हैं। तो इसमें अभी जब आप सिखाते हैं तो बच्चे लोग ज़्यादा इसमें रुचि लेते हैं? रुचि लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं
और मेरा नंबर भी बोलते हैं सर मैडम मैं पढ़ाऊँगी, मैं लिखूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वैसा करूँगी। वो बच्चे लोगों का चलता ही रहता है। हमारे साथ में इस वक्त वो मौजूद है जिन लोग एआई का प्रमोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ में एआई के लिए जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी के लोगों को उनको समझा रहे हैं किस तरीके से एआई को यूज़ करना है बच्चों को सिखाने के लिए। इनसे जानते हैं कि किस तरीके की प्रोसेस होती है और क्या क्या चीज़ें होती है। सर किस तरीके से ये जैसे आप यहाँ पे गांव में जब आते हैं बच्चों को किस तरीके से एआई से सिखाने के लिए आप प्रशिक्षण देते हैं? जैसे कि सर पहले के ज़माने में आपने अभी बताया कि ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद ऐसे टैबलेट से भी पढ़ाई होने लगी थी, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आए। अभी हम लोग एक एडवांस लेवल पे पढ़ाई को ले गए हैं कि वीआर से बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। एक टैबलेट रहता है जो टीचर के हाथ में रहता है ऐसे, और उसके थ्रू ही सारे वीआर कनेक्टेड रहते हैं और सारे वीआर में हम बच्चों को ऐसे पढ़ाई यानी प्रोवाइड करते हैं। एट अ टाइम इस टैबलेट में कितने वीआर कनेक्ट हो सकते हैं? एक साथ हम सर 50 तक कनेक्ट कर सकते हैं, पर अभी यहाँ इस आंगनवाड़ी में अभी 10 का सेटअप हुआ है, तो 10 हम एक साथ एक ही टैबलेट के साथ एक ही साथ हम 10 कर सकते हैं। अभी जैसे ये वीआर है यहाँ पे, इसमें अगर मैं देखूंगा तो जो इसमें दिख रहा है वही दिखेगा? वही दिखेगा, पर वीआर की खासियत ये है कि उसमें 3D प्लस 360 डिग्री में हम चारों तरफ बच्चे देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है और उनके फीलिंग से भी जुड़ता है। जो यानी लिख के जो किताब में पढ़ते हैं उससे इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आती, पर ये पिक्चर्स देखेंगे यानी 3D में तो उनकी इमेजिनेशन पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। कुछ ना कुछ देखेंगे तो उसके ऊपर वो फोकस करके देखेंगे कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि विजुअली जो चीज़ दिखाई जाती है वो माइंड में रह जाती है। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मूवीज़ का कोई सीन याद रह जाता है, तो क्या उस तर्ज पर हम लोग इस वीआर के ज़रिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अगर ज़ेब्रा है तो उसके स्ट्रिप्स दिखेंगे, 4 पैर दिखेंगे, उस टाइप से उनको दिखने में और पढ़ने में आसानी होती है? जी सर बिल्कुल, आपको इससे ऐसे ही आपको पढ़ने में आसानी रहेंगी। और बच्चे का यानी हम बड़े लोग भी अगर देखें तो भी हमारे साथ वो फीलिंग जुड़ जाती है, पर बच्चा देखेगा तो वो पूरा अंदर इन्वॉल्व होके ही ऐसे घुस जाएगा कि ये सब कुछ चीज़ें रियल में मेरे साथ अभी हो रही। जब तक वो बच्चा देखेगा तब तक ऐसी फीलिंग आएगी उसको कि अभी जंगल सफारी कर रहा है या स्पेस में चला गया है या अंडर वाटर चला गया है। अगर बड़े बच्चे हैं, हमारा ये पूरा सेटअप है जो वो सिर्फ आंगनवाड़ी के लिए नहीं, 1 to लेकर 12th तक है सब कुछ, यानी 5 से लेकर 12th तक का साइंस का पूरा कंसेप्ट हमने बनाया है। NCERT सिलेबस के थ्रू स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड के अलाइन है सारा कंटेंट हमारा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। 27 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया था। किस तरीके से देखते हैं ये पहल को कि भारत का पहला AI आंगनवाड़ी हमारे स्टेट में, हमारे नागपुर में है? किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत ही बड़ी बात है सर, क्योंकि ऐसे आंगनवाड़ी में तो आज तक हमने भी छोटे थे तब पढ़ा था कि किस तरह से बस आते थे और चले जाते थे ऐसा। पर जैसे जैसे अभी समय बीतता जा रहा है, एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सारे बच्चों के लिए। और पूरे देश में अगर ऐसा आंगनवाड़ी स्कूलों में ऐसे लैब सेटअप होने लगे तो उनके बच्चों की यानी पढ़ने की स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन AI एडवांस होते जा रहा है और साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का एक इनिशिएटिव है कि CM देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि हर बच्चा AI को अपनाए, हर बच्चा टेक्नोलॉजी को अपनाए, और साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि एक हाथ में लैपटॉप भी हो और एक हाथ में ग्रंथ भी हो। इसी तर्ज पर जिस तरीके से भारत का पहला AI आंगनवाड़ी ये बनाया गया है, वर्धामना में स्थित ये आंगनवाड़ी एक मिसाल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया एडवांस लेवल पर टीचिंग को लेकर जा रहा है, आंगनवाड़ी को मॉडर्नाइज कर रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। आने वाले समय में ऐसी और भी आंगनवाड़ियाँ बनेगी, ये निश्चित तौर पे है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।